नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुएल ओराम ने मंगलवार को ईटानगर के स्टेट बैंक्वेट हॉल में अरुणाचल प्रदेश में जनजातीय समुदायों के लिए जारी योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की। सामाजिक न्याय विभाग, सशक्तिकरण और आदिवासी मामलों के विभाग के साथ की गई इस बैठक में राज्य के महिला सशक्तिकरण और जनजातीय मामलों के मंत्री वांगलिंग लोवांगडोंग और राज्य के मुख्य सचिव रमेश नेगी मौजूद थे। बैठक में केंद्र सरकार की स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी योजनाओं पर चर्चा की गई और राज्य में किस तरह से योजनाओं का लाभ जनजातीय लोगों को मिले, इस पर विशेष तौर पर बातचीत हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने बताया कि 10वीं पास करने वाले आदिवासी छात्रों को स्कॉलरशिप के तौर पर नगद इनाम दिया जाएगा और यह इनाम सीधा छात्रों के खाते में जमा होगा। इसके साथ ही उन्होंने स्कूलों को एम्बुलेंस की सौगात भी दी और प्रदेश में 2 नए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खोलने का आश्वासन भी दिया। आपका सबसे ज्यादा माने महत्व एजुकेशन में देना चाहिए। अभी क्या आपका कम्युनिकेशन में देते नहीं कि आपने जितना देखा है उसमें से ज्यादा पैसा आपका कम्युनिकेशन में है। आपका कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे मंत्रालय पैसा दे रहे हैं, आपका इंक्लूडिंग अभी जो नरेगा है उसमें भी कम्युनिकेशन बना सकते हो, आप कनेक्टिविटी रोड बना सकते हो। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट स्थित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के 50 साल पूरे होने के अवसर पर कॉलेज परिसर में मंगलवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए जेएनसी को अरुणाचल का गौरव बताया। नाबम तुकी ने कहा कि जेएनसी ने प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भी इंस्टीट्यूट छात्रों की शिक्षा के लिए बेहतर काम करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान सीएम ने पूर्व छात्रों और फैकल्टी मेंबरों को सम्मानित किया। साथ ही कॉलेज के रिनोवेशन के लिए 5 करोड़ की राशि देने का आश्वासन भी दिया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे शिक्षा मंत्री तापंग तालो ने कहा कि अब शिक्षा को क्लासरूम तक सीमित नहीं रखा जाएगा। इसके विस्तार के लिए राज्य सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। आज 50 साल हो गया अरुणाचल का डेवलपमेंट और अरुणाचल का प्रदेश का जो मार्गदर्शन जिस 50 साल पहले से शुरू हुआ था, तो आज 50 साल पूरा हो गया और हम उसका जो हिस्ट्री को देखने के लिए मौका मिल रहा है। आज ये एक बहुत बड़ा एक हिस्टोरिक ओकेजन है, एक मामूली दिन नहीं है। आज बहुत बड़ा दिन है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने सोमवार को ईटानगर में पूर्व मुख्यमंत्री रहे तोमो रिबा पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक का नाम वन टेल 2 स्टोरीज है। रीबा के परिवार और तोमो रिबा मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा इस पुस्तक को तैयार किया गया है, जिसमें रीबा के दोस्तों और सहयोगियों द्वारा लिखे गए उनसे जुड़े लेखों को संकलित किया गया। पुस्तक के विमोचन के बाद मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने कहा कि रीबा एक अच्छे वक्ता थे। रीबा को उनके व्यक्तित्व और निस्वार्थ सेवाओं के लिए जाना जाता है। इस दौरान तुकी ने रीबा को सम्मान स्वरूप प्रदेश में उनके नाम पर परियोजना शुरू करने का ऐलान भी किया। बता दें कि रीबा क्षेत्रीय राजनीतिक दल पीपीए के अध्यक्ष थे। वे साल 1979 से 1996 तक मुख्यमंत्री पद पर कार्यरत थे। हमारे अच्छी तोमो रिबा जी का जिन्होंने इस प्रदेश के लिए और देश के लिए, समाज के लिए जितना जो काम किया उनका पूरा होता है और उनका आत्मा आज इस शाम हमारा साथ होगा और उनसे उनका आत्मा का शक्ति से हम सभी को बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। ईटानगर स्थित गोल्डन जुबली बैंक्वेट हॉल में मंगलवार को हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन पर 15वीं कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस का आयोजन डायरेक्टर ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा किया गया था।
कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री नाबम तुकी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी की जरूरत को समझते हुए राज्य में हर स्ट्रीम के लिए नए कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने की योजना बनाई जा रही है। कॉन्फ्रेंस के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रोफेसर, टीचर और 2013-14 के दौरान टॉपर रहे छात्रों को सम्मानित भी किया गया। कॉन्फ्रेंस में राज्य के शिक्षा मंत्री तापंग तालो, शिक्षा विभाग के संसदीय सचिव बामन फेलिक्स और सचिव आर.के. मिश्रा भी मौजूद थे। Recruitment of assistant professors in government colleges in our state is on rise. Securing jobs cannot imply that our objective has been achieved. The young and fresh faculties have to render their best to shape the future generation. This is easier said than done. You will have to concentrate and dedicate yourselves to our duty and create an atmosphere of quality learning both inside and outside classrooms. अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में मंगलवार को यातायात नियमों पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरूकता अभियान का आयोजन राज्य के सभी 8 परिवहन संघों द्वारा किया गया था। मौके पर मौजूद अरुणाचल प्रदेश के आईजीपी नाबिन पेयांग ने ड्राइविंग के समय यातायात नियमों का पालन करने पर जोर दिया और लोगों से अवैध पार्किंग से बचने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि लोगों में ट्रैफिक रूल्स को लेकर जागरूकता की कमी और सड़क दुर्घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई है, इसलिए जरूरत है कि लोग यातायात कानूनों को समझें और कायदे से उनका पालन करें। वहीं ट्रैफिक सेल के पुलिस अधीक्षक हीबू तामांग ने बताया कि 2014 में करीब 205 दुर्घटनाओं के मामले सामने आए थे। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये एक्सीडेंट का वजह कारण है, एक ही कारण है, नेग्लिजेंस, इनडिसिप्लिन, मैकेनिकल फेलियर। गाड़ी का मैकेनिकल फेलियर बोल के आज तक हमारे पास रिपोर्ट नहीं आया। ड्राइवर का नेग्लिजेंस का वजह से एक्सीडेंट होता है। ड्राइवर दारू पी के चलाता है, बाइक में हेलमेट नहीं पहनता है, बाइक चलाते समय मोबाइल बात करते हुए जाता है, ट्रैकर सब ओवरटेकिंग करता है तो गिर जाता है। तो इससे बचने के लिए हमारा एक ही उपाय है, ट्रैफिक डिसिप्लिन। ट्रैफिक डिसिप्लिन आप जब तक फॉलो नहीं करोगे, केवल पुलिस को बताओगे कि आप खड़ा रहो, तो पुलिस का पास 100% आंसर नहीं है। टू व्हीलर चलाने वाला होता है, टैक्सी ड्राइवर होता है, टाटा सुमो का होता है, 3 व्हीलर का होता है, बस का होता है। तो आप जब भी आपका बस चलाएगा, पार्किंग करेगा, जहां भी आप रुकाएगा, आपको ये देखना है कि मेरा गाड़ी कोई दूसरा का ऑब्स्ट्रक्शन न दे। मैं यहाँ रुकने से ये ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, इसको हम नहीं करना है। ये औरों के लिए मुश्किलें पैदा करेगा। गाड़ी पार्किंग करके गाड़ी को रुका के दूसरा ड्राइवर के साथ बातें नहीं करना है। अगर बात करना है आप साइड में पार्क करके बुला के आप बातें करिए, क्योंकि आप 2 मिनट रुक जाने से आप सोचते हैं 2 मिनट 1 मिनट बात कर लेगा, क्या है, आप रुक जाता है थोड़ा साइड करके, फिर आगे पीछे गाड़ियाँ पूरा जाम हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश के कानूबारी हेडक्वार्टर में सोमवार को वांचो समुदाय का महत्वपूर्ण त्योहार ओरैया महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के सदस्य डॉक्टर हातोबिन माई और स्थानीय विधायक गाब्रिएल वांगसू कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत स्थानीय लोगों द्वारा पारंपरिक नृत्य के साथ की गई। अच्छी फसल की कामना और समाज में शांति और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के मकसद से ये त्योहार हर साल 16 फरवरी को मनाया जाता है। महोत्सव में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। डॉक्टर हातोबिन माई ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वांचो समुदाय के लोग राज्य में बेहतरीन कारीगरी कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने स्थानीय परंपरा और हस्तकला के संरक्षण पर बल दिया। डॉक्टर माई ने लोगों को विभिन्न मसालों पर सब्सिडी का लाभ देने के लिए भी प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में कानूबारी के एडीसी तिरप जिले के अधिकारी और पंचायत नेताओं ने भाग लिया था। आज माता कारणे मोर मनर भितर बहुत फूर्ति और अपने बिलकर हॉस्पिटैलिटी नाच गान ट्रेडिशन कल्चर तो जेनेका इमान दुनिया के प्रिजार्व कर रहिसे और इमान दुनिया के डिस्प्ले करिसे चाई पेले मैं आज घूरी जाबल मन जोआ नाई। एतो आज ओरिया फेस्टिवल तो
এইটো বি এগ্ৰিকালচাৰ বেসড ফেষ্টিভেল হয় বাম্পাৰ হাৰ্ভেষ্ট কাৰণে সেইকাৰণে মই ইয়াতে অহাটো আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ সেইটোৱে এগ্ৰিকালচাৰ হওক হৰ্টিকালচাৰ হওক স্পাইচেছটো বি ইলাইচি আদ্ৰক হলদি ভোট জলকীয়া সেইবোৰ আপোনালোকৰ প্লান্টেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে মাটি বহুত আছে আপোনালোক শুৰু কৰক স্পাইচ বোৰ্ড অফ ইণ্ডিয়াই সাবসিডিটো মদত কৰিব আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰে বি স্পাইচটোকে মিছন মোড প্ৰজেক্টত লৈ আনিছে যিমান মদত কৰিব মাৰ্কেটিঙত বি স্পাইচ বোৰ্ড অফ ইণ্ডিয়াই মদত কৰিব পাছতে যেতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ হাৰ্ভেষ্ট কৰাৰ পাছতে মানে স্পাইচেছ হাৰ্ভেষ্ট কৰাৰ পাছতে প্ৰচেছিং ইউনিট কাৰণে মাৰ্কেটিং কাৰণে তেতিয়া পাছতে স্পাইচ বোৰ্ড পুৰা অফিচাৰে আপোনালোকক মদত কৰিব অলপমান সাবसिडी দিবৰ কাৰণে। मणिपुर के विष्णुप्रिया समुदाय के लोगों ने अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के मकसद से अगरतला में सोमवार को 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया। सोशल कल्चरल सोसाइटी ऑफ विष्णुप्रिया मणिपुरी ने कार्यक्रम का आयोजन करवाया था। राज्य के मुख्यमंत्री मणिक सरकार और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री भानुलाल साहा ने सेमिनार का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री मणिक सरकार ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में विष्णुप्रिया समुदाय की संस्कृति भाषा को संरक्षित रखने में हर संभव मदद करेगी। उन्होंने सोसाइटी द्वारा विष्णुप्रिया समाज के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की भी सराहना की। पहले दिन के कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बता दें कि विष्णुप्रिया मणिपुर समुदाय आर्यन लोगों का समूह है जो वर्तमान असम, त्रिपुरा और बांग्लादेश में रह रहे हैं। इनके रीति रिवाज और परंपराएं औरों से कुछ अलग है। আমাদের যদি আপনাদের ভাবনাকে বাস্তবায়িত রূপায়িত করবার জন্য কিছু করার থাকে তাহলে অসংকোচে আমাদের সাথে কথা বলবেন এবং আমরা আপনাদের সাথে কথা বলেই আমাদের সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আপনাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষা অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে যথাসাধ্য ভূমিকা নেওয়ার চেষ্টা করব। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।